विश्व स्वास्थ्य संगठन ने मंकी पॉक्स को लेकर इमरजेंसी घोषित कर दिया है। देश के कई राज्यों में मंकी पॉक्स के मामले के बाद अब बिहार स्वास्थ्य विभाग ने भी इसको लेकर अलर्ट जारी कर दिया है। स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से सतर्कता बरतने को कहा है। पटना और राजगीर में मंकी पॉक्स के एक संदिग्ध मरीज के मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है। बताया जा रहा है कि दोनों संदिग्धों के खून की जांच के लिए पुणे भेजा जा रहा है। वहीं राज्य के सभी जिलों को एक विस्तृत गाइडलाइन भी भेज दिया गया है। तो स्वास्थ्य विभाग ने कहा है कि राज्य के किसी भी हिस्से में कोई मामला सामने आता है तो तुरंत ही इसकी स्वैब टेस्ट होगा, ब्लड टेस्ट होगा, यूरिन टेस्ट होगा और उसके सैंपल के कलेक्ट करने के जो तरीके हैं उन तरीकों के बारे में भी लोगों को बताया गया है। स्वास्थ्य विभाग ने पूरी तैयारी कर ली है कि यदि ऐसा कोई सैंपल आता है तो उस सैंपल को हमको वायरोलॉजी लैब पुणे भेजना होगा। तो वायरोलॉजी लैब पुणे भेज के फिर उनकी जांच कराना, तो ये सारी तैयारी विभाग के स्तर पर हुई है। और साथ ही सभी सिविल सर्जन को हमने ये भी निर्देश दिया है कि जो प्रखंड स्तर के चिकित्सा पदाधिकारी हैं उन लोगों को भी ये सारी जानकारियां साझा करें, सारे सुझाव साझा करें और जो आवश्यक कार्रवाइयां करनी हैं या जो अलर्ट रखना है उन सारे बातों के बारे में सभी प्रखंड चिकित्सा पदाधिकारियों को भी बताया जाए ताकि अधिक जानकारी के लिए बात करेंगे वरिष्ठ सहयोगी अरुण चौरसिया जी न्यूज रूम से लाइव चैट पर जुड़ चुके हैं। अरुण जी, मंकी पॉक्स के मामले जिस तरह से देश समेत राज्यों में भी बढ़ने लगे हैं, ऐसे में स्वास्थ्य विभाग ने क्या गाइडलाइन जारी किया है, किस तरह से सतर्कता बरतने को कहा गया है? देखिए, ये जैसा कि आपने बताया विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से जब ये गाइडलाइन आई है कि ये एक गंभीर बीमारी है और इसको लेकर सतर्कता बरतने की ज़रूरत है, और उसके बाद देश के अलग अलग राज्यों से, चाहे केरल हो, दिल्ली हो या अन्य मुंबई हो, वहाँ से कई मामले आए हैं। उसके बाद पूरे देश में स्वास्थ्य विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि इसको लेकर सतर्कता बरती जाए और अगर कहीं से भी किसी तरह का लक्षण मिलता है तो तुरंत सैंपल लेकर उसे जांच के लिए भेजा जाए। कल जो है बिहार में भी 2 ऐसे संदिग्ध मामले आए हैं। पटना की एक महिला है और राजगीर का एक पुरुष है। दोनों में संदिग्ध ये आशंका है कि ये मंकी पॉक्स का मामला हो सकता है, तो उसका सैंपल लिया गया है और उसे पुणे भेजने की तैयारी की जा रही है। और इसको लेकर स्वास्थ्य मंत्री ने खुद कहा है कि उन्होंने इसको लेकर एक विस्तृत मीटिंग की है जिसमें सभी सिविल सर्जन के साथ मीटिंग हुई है और उसमें एक दिशा निर्देश दिया गया है कि जो भी विश्व स्वास्थ्य संगठन का गाइडलाइन है उसके अनुसार जांच की जाए और सतर्कता बरती जाए। यहाँ तक कि जो आंगनबाड़ी सेविका या आशा कार्यकर्ता हैं उन्हें भी ये सूचित किया गया है कि अगर इस तरह का कोई लक्षण मिलता है तो तुरंत वे अपने वरीय अधिकारी को सूचित करें। जो स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी या जो विशेषज्ञ डॉक्टर हैं उनकी माने तो जो स्मॉल पॉक्स जो पहले से ही यहाँ देश में कई इसके मरीज आते रहे हैं, स्मॉल पॉक्स की तरह ही इसके कई लक्षण होते हैं। इसमें बुखार आता है और शरीर पर कई तरह के दाने उग जाते हैं, इसके साथ ही शरीर में दर्द अनुभव होता है। इस तरह के लक्षण बताए गए हैं और आम लोगों से अपील की गई है कि अगर इस तरह के लक्षण आते हैं तो तुरंत सूचना विभाग को स्वास्थ्य विभाग को सूचित करें या जो नज़दीकी अस्पताल है वहां जाकर वो अपना इलाज करावें। और वहीं स्वास्थ्य कर्मियों को ये हिदायत दी गई है, सूचित किया गया है कि इस तरह के जो भी मामले आते हैं तो अपने स्तर से निपटाने के बजाय उसे वरीय अधिकारियों को सूचित करें, जिससे कि अगर इस तरह की आशंका हो कि इसमें मंकी पॉक्स के लक्षण है तो उनका तुरंत सैंपल लिया जा सके और उसे जांच के लिए भेजा जा सके। तो जैसा कि हम लोग देखा कि पिछले 2 साल से कोरोना की वजह से लोग काफ़ी परेशान रहे। अब जबकि कोरोना का लेवल लगभग खत्म हो गया है, उतनी परेशानी नहीं है, तो एक मंकी पॉक्स ये नई बीमारी के रूप में आई है जिसको लेकर विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अलर्ट जारी किया है और इसका असर जो है अपने भारत देश में भी दिख रहा है और बिहार में भी कल 2 संदिग्ध मामले मिले हैं। अब जांच के बाद पता चलेगा कि ये मंकी पॉक्स के लक्षण वाले बीमारी हैं या नहीं है। इसके बावजूद स्वास्थ्य विभाग अपनी तरफ से पूरी तरह से सतर्कता बरत रहा है। खुद स्वास्थ्य मंत्री ने इसको लेकर सभी सिविल सर्जन के साथ बैठक करके विशेष गाइडलाइन जारी की है, विशेष निर्देश दिया है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अरुण जी तमाम जानकारियों के लिए। तो मंकी पॉक्स को लेकर स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है।